7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास हमले और फिर गाजा में 27 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल हमले के बाद ये पहला मौका है जब दोनों तरफ से सीज फायर डील को लेकर बात बनती दिख रही है। दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई चल रही है। इसी दौरान इजराइल और हमास के बीच चल रहे सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले दिनों हमास ने 5वीं दौर में इजरायली बंधकों की रिहाई की, लेकिन इसके बाद बयान देते हुए नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया और साथ ही नेतन्याहू के गाजा में कब्जा करने वाले हालिया बयान पर भी कहा कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। कई रिपोर्ट्स की माने तो हमास के अलावा यमन के हूती विद्रोहियों ने भी नेतन्याहू को धमकी देते हुए साफ किया कि अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम उन पर मिसाइलों की बरसात कर देंगे। हूतियों ने पहले ही लाल सागर में इजराइल की नाकेबंदी कर रखी है। वो इजराइल से संबंधित किसी भी मालवाहक जहाज पर हमले और अपहरण करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हूतियों के कई मिसाइलें और ड्रोन इजराइल तक पहुंच चुके हैं। हूती विद्रोही के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इसे लेकर कहा है कि गाजा में समझौते के कार्यान्वयन को लेकर निगरानी कर रही हैं। अगर इजरायली दुश्मन समझौते को तोड़ता है और फिर से उग्रता और नरसंहार शुरू करता है तो हम फिर से उग्रता का सहारा लेंगे। इस यमनी मिलिशिया नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाने पर लिया। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही हूतियों को विदेशी आतंकवादी संगठित घोषित किया था। अब्दुल मलिक ने कहा, अमेरिका बुरा देश है, ये दूसरे राष्ट्रों को युद्ध में झोंकता है और उन्हें गुलाम बनाता है। अरबों और मुसलमानों को पता होना चाहिए कि अमेरिका और ज़ायनी शासन का अनुसरण करने से वो केवल उनके गुलाम बने रहेंगे। वही खबर ये भी है कि हमास ने शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को आगे की सूचना तक स्थगित करने की धमकी दी। हमास का आरोप है कि इजराइल ने सीज फायर से जुड़ा समझौता तोड़ा। हमास के सशस्त्र विंग कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक पोस्ट में साफ किया कि शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को अगले कुछ सूचना तक टाला जा सकता है। उन्होंने कहा, हम शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि इजराइल उनका पालन कर रहा है। हमास का आरोप है कि उत्तरी गाजा पट्टी में विस्थापितों की वापसी में देरी की जा रही है। कई जगहों पर गोलीबारी और फायरिंग सामने आ रही है। सहमति के मुताबिक सभी तरह की राहत सामग्री की एंट्री भी रोकने के आरोप है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में तंबू, बने बनाए घर, ईंधन या मलबा हटाने वाली मशीनों की इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा हमास का आरोप है कि इजराइल आवश्यक दवाओं और मेडिकल आपूर्ति देने में भी देरी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर यूएन, कतर और अन्य देशों ने गाजा को अस्थायी शेल्टर देने का अनुरोध किया था, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया। खैर, हमास के आरोपों के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों देश भड़क उठे। इन्होंने हमास की इस कदम को सीज फायर पूर्ण उल्लंघन बताया और अपनी सेना को गाजा के किसी भी तरह के हालातों को लेकर तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इससे भड़क गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि गाजा से बंधकों को एक एक कर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने जॉर्डन और मिस्र को भी चेतावनी दी है। ऐसे सीज फायर डील के बीच जिस तरीके से सभी देश एक दूसरे को धमकियां देने में दिख रहे हैं, उससे समझौते पर ब्रेक लग सकता है और अगर जरा सी भी चूक हुई तो गाजा पहुंचने वाले विस्थापितों की हालत पहले से भी बदतर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।